तो पाकिस्तान जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसे समझ में आ गया कि जो दुश्मनी भारत से वो बहुत महंगी पड़ने वाली है। इतनी महंगी पड़ने वाली कि पूरा देश यहाँ पे लाचार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आर्थिक स्ट्राइक की गई है, तो पाकिस्तान को जो दुश्मनी भारत से बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि IMF से कर्जा लेने के बाद आवाम पे जो इसका बोझ है वो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। IMF ने कर्जे के बदले पाक के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। 2026 तक का जो बजट है IMF की शर्तों के मुताबिक पास करना होगा, ये साफ साफ शर्त रखी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और एक्शन की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्जे का भी भारत यहां पे विरोध करेगा, जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है और भारत की ओर से FATF को डिटेल डोजियर भेजा जाएगा। तो देखिए यहां पे किस तरीके से एक के बाद एक जो कूटनीतिक चोट है भारत की ओर से पाकिस्तान को देने की तैयारी की जा रही है। इस बीच अब्दुल बासित क्या कुछ कह रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर, सुनवाते हैं आप। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF की लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। तो कर्जे पर कर्जा है, लेकिन आतंकियों पर पूरा पूरा खर्चा है, क्योंकि काम ही एक ही है, आतंक फैलाना है, आतंक की फसल तैयार करनी है, आतंकियों को पालना पोसना है, पड़ोसी देशों में भेजना है, आतंक को फैलाना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में डर का माहौल है। भीख मांग कर रक्षा बजट में यहाँ पे वृद्धि की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। डर इतना ज्यादा है, हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है उनकी ओर से कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं, और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। कर्ज के पैसे को पहले भी ऐसे ही हमने बर्बाद करता रहा है पाकिस्तान, देखा भी हमने, लेकिन भीख मांगकर आतंकियों को करोड़पति बनाने का यहाँ पर फैसला किया जा रहा है। IMF से लोन लेकर आतंकियों पर खजाना लुटाया जाता रहा था और अभी भी किया जा रहा है। मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ देने का यहाँ पर ऐलान किया गया था। सोचिए, जिस देश की आवाम छोटी छोटी जरूरतों के लिए महंगाई का रोना रो रही है, उस देश में कर्जा ले लेकर सिर्फ आतंकियों के परिवारों को, आतंकियों को पालने पोसने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर US की रिपोर्ट सामने आई है। और यहां पे जो रिपोर्ट है वो क्या, जरा वो भी जान लीजिए। किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान की ओर से परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया जा रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। विदेशी सप्लायरों से भी हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट बता रही है। साथ ही भारत से तनाव के बीच बढ़ रहा है हथियारों का जखीरा। भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का बढ़ता जो जखीरा है वो खतरनाक हो सकता है। तो जो US की रिपोर्ट है परमाणु को लेकर के, जिसका दम और जिसका डर पाकिस्तान की ओर से बार बार दिखाया जाता है, उसको लेकर जो US की रिपोर्ट है वो सामने आई है। और ये कहा गया उस रिपोर्ट में कि भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, और यही वजह है कि यहाँ पे उसकी ओर से जो जखीरा है हथियारों का वो बढ़ाया जा रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो भले कर्जे में डूबा हुआ हो, लेकिन कर्जा ले लेकर के जिस तरीके से अपनी ओर से हथियार है वो तैयार किए जा रहे हैं, भले आवाम पे चाहे कितना भी प्रेशर पड़े, कितनी भी महंगाई यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन हथियार तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम ही एक है, हथियार खरीदना, हथियार चलाना। तो पाकिस्तान जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसे समझ में आ गया कि जो दुश्मनी भारत से वो बहुत महंगी पड़ने वाली है। इतनी महंगी पड़ने वाली कि पूरा देश यहाँ पे लाचार दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से आर्थिक स्ट्राइक की गई है, तो पाकिस्तान को जो दुश्मनी भारत से बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि IMF से कर्जा लेने के बाद आवाम पे जो इसका बोझ है वो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। IMF ने कर्जे के बदले पाक के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। 2026 तक का जो बजट है IMF की शर्तों के मुताबिक पास करना होगा, ये साफ साफ शर्त रखी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और एक्शन की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्जे का भी भारत यहां पे विरोध करेगा, जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है और भारत की ओर से FATF को डिटेल डोजियर भेजा जाएगा। तो देखिए यहां पे किस तरीके से एक के बाद एक जो कूटनीतिक चोट है भारत की ओर से पाकिस्तान को देने की तैयारी की जा रही है। इस बीच अब्दुल बासित क्या कुछ कह रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर, सुनवाते हैं आप। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF की लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं।
तो कर्जे पर कर्जा है, लेकिन आतंकियों पर पूरा पूरा खर्चा है, क्योंकि काम ही एक ही है, आतंक फैलाना है, आतंकी फसल तैयार करनी है, आतंकियों को पालना पोसना है, पड़ोसी देशों में भेजना है, आतंक को फैलाना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में डर का माहौल है। भीख मांग कर रक्षा बजट में यहाँ पे वृद्धि की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। डर इतना ज्यादा है, हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है उनकी ओर से कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं, और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। कर्ज के पैसे को पहले भी ऐसे ही हमने बर्बाद करता रहा है पाकिस्तान, देखा भी हमने, लेकिन भीख मांगकर आतंकियों को करोड़पति बनाने का यहाँ पर फैसला किया जा रहा है। IMF से लोन लेकर आतंकियों पर खजाना लुटाया जाता रहा था और अभी भी किया जा रहा है। मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ देने का यहाँ पर ऐलान किया गया था। सोचिए, जिस देश की आवाम छोटी छोटी जरूरतों के लिए महंगाई का रोना रो रही है, उस देश में कर्जा ले लेकर सिर्फ आतंकियों के परिवारों को, आतंकियों को पालने पोसने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर यूएस की रिपोर्ट सामने आई है। और यहां पे जो रिपोर्ट है वो क्या, जरा वो भी जान लीजिए। किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान की ओर से परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया जा रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। विदेशी सप्लायरों से भी हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट बता रही है। साथ ही भारत से तनाव के बीच बढ़ रहा है हथियारों का जखीरा। भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का बढ़ता हथियार जो जखीरा है वो खतरनाक हो सकता है। तो जो यूएस की रिपोर्ट है परमाणु को लेकर के, जिसका दम और जिसका डर पाकिस्तान की ओर से बार बार दिखाया जाता है, उसको लेकर जो यूएस की रिपोर्ट है वो सामने आई है। और ये कहा गया उस रिपोर्ट में कि भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, और यही वजह है कि यहाँ पे उसकी ओर से जो जखीरा है हथियारों का वो बढ़ाया जा रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो भले कर्जे में डूबा हुआ हो, लेकिन कर्जा ले लेकर के जिस तरीके से अपनी ओर से हथियार है वो तैयार किए जा रहे हैं, भले आवाम पे चाहे कितना भी प्रेशर पड़े, कितनी भी महंगाई यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन हथियार तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम ही एक है, हथियार खरीदना, हथियार चलाना। तो पाकिस्तान जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसे समझ में आ गया कि जो दुश्मनी भारत से वो बहुत महंगी पड़ने वाली है, इतनी महंगी पड़ने वाली कि पूरा देश यहाँ पे लाचार दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आर्थिक स्ट्राइक की गई है। तो पाकिस्तान को जो दुश्मनी भारत से बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि IMF से कर्जा लेने के बाद आवाम पे जो उसका बोझ है वो बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, यानी महंगाई और बढ़ेगी। IMF ने कर्जे के बदले पाक के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। 2026 तक का जो बजट है IMF की शर्तों के मुताबिक पास करना होगा, ये साफ साफ शर्त रखी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ अब एक और एक्शन की बड़ी तैयारी यहां पर की जा रही है। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्जे का भी भारत यहां पे विरोध करेगा, जिससे मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया है और भारत की ओर से FATF को डिटेल डोजियर भेजा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक के बाद एक जो कूटनीतिक चोट है भारत की ओर से पाकिस्तान को देने की तैयारी की जा रही है। इस बीच अब्दुल बासित क्या कुछ कह रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर, सुनवाते हैं आप। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा FATF लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। तो कर्जे पर कर्जा है, लेकिन आतंकियों पर पूरा पूरा खर्चा है, क्योंकि काम ही एक ही है, आतंक फैलाना है, आतंकी फसल तैयार करनी है, आतंकियों को पालना पोसना है, पड़ोसी देशों में भेजना है, आतंक को फैलाना है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में डर का माहौल है। भीख मांग कर रक्षा बजट में यहाँ पे वृद्धि की जा रही है पाकिस्तान की ओर से। डर इतना ज्यादा है, हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है उनकी ओर से कहा जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ये कह रहे हैं, और क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से। कर्ज के पैसे को पहले भी ऐसे ही हमने बर्बाद करता रहा है पाकिस्तान, देखा भी हमने, लेकिन भीख मांगकर आतंकियों को करोड़पति बनाने का यहाँ पर फैसला किया जा रहा है। IMF से लोन लेकर आतंकियों पर खजाना लुटाया जाता रहा था और अभी भी किया जा रहा है। मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ देने का यहाँ पर ऐलान किया गया था। सोचिए, जिस देश की आवाम छोटी छोटी जरूरतों के लिए महंगाई का रोना रो रही है, उस देश में कर्जा ले लेकर सिर्फ आतंकियों के परिवारों को, आतंकियों को पालने पोसने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, जहां पे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर यूएस की रिपोर्ट सामने आई है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो क्या, जरा वो भी जान लीजिए। किस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाया जा रहा है, ये रिपोर्ट कह रही है। विदेशी सप्लायरों से भी हथियार खरीद रहा है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट बता रही है। साथ ही भारत से तनाव के बीच बढ़ रहा है हथियारों का जखीरा। भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का बढ़ता हथियार जो जखीरा है वो खतरनाक हो सकता है।
तो जो यूएस की रिपोर्ट है परमाणु को लेकर के, जिसका दम और जिसका डर पाकिस्तान की ओर से बार बार दिखाया जाता है, उसको लेकर जो यूएस की रिपोर्ट है वो सामने आई है और ये कहा गया उस रिपोर्ट में कि भारत की बढ़ती ताकत से खौफ में है पाकिस्तान और यही वजह है कि यहाँ पे उसकी ओर से जो जखीरा है हथियारों का वो बढ़ाया जा रहा है। यानी कि वो पाकिस्तान जो भले कर्जे में डूबा हुआ हो, लेकिन कर्जा ले लेकर के जिस तरीके से अपनी ओर से हथियार है वो तैयार किए जा रहे हैं, भले आवाम पे चाहे कितना भी प्रेशर पड़े, कितनी भी महंगाई यहाँ पर बढ़ जाए, लेकिन हथियार तो चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम ही एक है, हथियार खरीदना, हथियार चलाना।